आज हम करने वाले हैं सिली विंडो सिंड्रोम। हमने टीसीपी के अंदर प्रो कंट्रोल, एरर कंट्रोल्स वगैरह सारे कर लिए थे, ठीक है। और टीसीपी कनेक्शन कैसे बनता है, फेसेस ऑफ कनेक्शंस, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने कर ली थी। आज एक छोटा सा टॉपिक बच गया सिली विंडो सिंड्रोम्स का, और एक क्लास लगेगी आपकी कंजेशन कंट्रोल की, वो थोड़ी लंबी लगेगी आपकी क्लास, है ना, 2-2.5 घंटे की लगेगी। तो कल कंजेशन कंट्रोल का लगभग वही एक बड़ा टॉपिक है। उसके बाद आपका यूडीपी हो जाएगा, मतलब कल आपका ट्रांसपोर्ट लेयर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चल, एक सिली विंडो सिंड्रोम हमारा बच गया था। सिली विंडो सिंड्रोम क्या कहता है सर? सिली विंडो सिंड्रोम ये कहता है, पहले एक बात समझ लो, है ना, ये तो फिर बाद में हम देख लेंगे, डायरेक्टली वैसे तो समझ में भी नहीं आएगा। सिली विंडो सिंड्रोम ये कहता है कि अगर हमारी सेंडर विंडो साइड और रिसीवर विंडो साइड, इनकी अपनी एक कैपेसिटी होती है पैकेट को भेजने की, है ना, सेगमेंट को भेजने की, या इतने सेगमेंट हम भेज सकते हैं एट ए टाइम विदाउट एक्नॉलेजमेंट, यही होता है। क्योंकि स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स का ये यूज लेते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारी कैपेसिटी है 100 बाइट डेटा भेजने की, ठीक है, लेकिन हम भेज कितना रहे हैं? 1 बाइट भेज रहे हैं सेंडर साइड में। इसी तरीके से रिसीवर साइड का मान लीजिए कि मेरी कंज्यूम करने की कैपेसिटी है 100 बाइट, लेकिन मैं कंज्यूम कर रहा हूँ 1 बाइट, ठीक है, और बार बार 1 बाइट ही कंज्यूम कर रहा हूँ। इससे होगा क्या? इससे होता यह है कि आपकी जो विंडो की एफिशिएंसी है, वो आपकी एफिशिएंसी रिड्यूस होना चालू हो जाती है। जो एक्चुअल एफिशिएंसी है उसकी तुलना में आपकी जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस होकर काफी कम हो जाती है। इस एफिशिएंसी ऑफ विंडो कह दो, एफिशिएंसी ऑफ नेटवर्क है आपका, विंडोज बोलो ज्यादा बेटर रहेगा, एफिशिएंसी ऑफ विंडो है वो रिड्यूस होना, है ना, वो कहलाता है, वो प्रॉब्लम कहलाती है आपकी सिली विंडो सिंड्रोम। सिली विंडो सिंड्रोम, ठीक है। इसका मतलब यह है कि विंडो की जो एक्चुअल कैपेसिटी है, एक्चुअल एफिशिएंसी कैपेसिटी है, वो काफी रिड्यूस हो गई है ना। आप रिड्यूस क्यों हो गई है? क्योंकि आप काफी कम बाइट ऑफ डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं या सेगमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। आप कर ज्यादा सकते हैं बट कर रहे हैं कम, सेंडर साइड में भी और रिसीवर साइड में भी। ड्यू टू दैट क्या प्रॉब्लम क्रिएट होकर आ रही है? सिली विंडो सिंड्रोम। छोटी सी बात है। अब आ जाते हैं 1 पॉइंट्स पर, ठीक है। ये पॉइंट्स तो मैंने आपको लिख दिए, बट ये समझ में तब आएंगे जब हम 1 बाई 1 सबको लेंगे, ठीक है। देखो होता क्या है, सिली विंडो सिंड्रोम क्या कहता है आपका? सिली विंडो सिंड्रोम ये कह रहा है सर, सिली विंडो सिंड्रोम क्या कहता है? सिली विंडो सिंड्रोम, सिली विंडो सिंड्रोम, ठीक है, सिली विंडो सिंड्रोम। देखिए, सिली विंडो सिंड्रोम ये कहता है कि सर मान लीजिए आपके पास ये सेंडर है और ये रिसीवर है। केवल एक पॉइंट समझाने के लिए कह रहा हूं, सेंडर है, रिसीवर है। इसकी जो कैपेसिटी है वो है आपकी 100 बाइट ऑफ डेटा भेजने की। 100 बाइट ऑफ डेटा ये भेज सकता है। रिसीवर है, ये रिसीव कर सकता है 100 ऑफ बाइट, 100 ऑफ बाइट, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि सेंडर साइड से, आइदर फ्रॉम द सेंडर साइड और रिसीवर साइड, और दोनों जब अपनी एक्चुअल कैपेसिटी से कम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके कारण आपकी विंडो की एफिशिएंसी कम हो जाती है और काफी इनएफिशिएंट आपकी विंडो हो जाती है, जिसके कारण जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसको हम बोल रहे हैं सिली विंडो सिंड्रोम। मान लीजिए मैंने इसमें क्या किया, मैं 100 बाइट ऑफ डेटा भेज सकता हूं, ठीक है, 100 बाइट डेटा भेज सकता हूं, लेकिन मैं भेज कितना रहा हूं सर? मान लीजिए मैं 1 बाइट डेटा भेज रहा हूं। मैंने कहा कि सर मैंने 1 बाइट ऑफ डेटा भेजा, उसका मैंने सीक्वेंस नंबर रख दिया है 100, और मैंने कर दिया 1 बाइट ऑफ डेटा ट्रांसफर कर दिया। अब इससे होगा क्या? इससे होगा क्या, देखो, इसका होगा ये जो डेटा है ना भाई, ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम हम कर रहे हैं, इसी पर, लेकिन जब डेटा का मूवमेंट होता है तो मैंने आपको बताया डेटा पहले एप्लीकेशन लेयर में जाता है, फिर आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में, अगर हम टीसीपी आईपी की बात करें, बाकी सेशन प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, ऐसा सही मॉडल होगा तो, पर ठीक है, हम टीसीपी की आईपी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं ना।
तो एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ठीक है, ये लेयर है। तो पहले ये डेटा कहाँ जाएगा सर? 1 KB डेटा कहाँ जाएगा आपका? मान लो 1 बाइट है ना, हाँ 1 बाइट डेटा गया। 1 बाइट डेटा गया एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर से ये कहाँ जा रहा है सर? ये जा रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर पर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या कर रहा है सर? 1 बाइट डेटा पर अपना हेडर ऐड करवा देता है। मान लो हेडर की साइज है 20 बाइट। ठीक है, फिर ये नेटवर्क लेयर पे जाता है। नेटवर्क लेयर अपना डेटा इसमें, अपना हेडर इस पे ऐड कर देता है। ये है आपका 1 बाइट, ये है 20 बाइट और ये है 20 बाइट। इसके नीचे जाएगा तो और अपना हेडर ऐड हो जाएगा। डेटा लिंक लेयर अपना हेडर करेगा, फिजिकल लेयर अपना हेडर करेगा। पर समझाने के लिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप डेटा कितना ट्रांसफर कर रहे हैं सर? 1 बाइट डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं और हेडर कितना लग रहा है सर? 20 और 20 40। ठीक है, तो हेडर कितना हो गया सर? 40 हो गया और एक टोटल डेटा कितना हो गया 1 बाइट का, तो 41 बाइट हो गया आपका। तो एफिशिएंसी क्या निकल के आ रही है? जो डेटा आप भेज रहे हैं अपॉन टोटल डेटा, यही होता है आपका। तो आपका कितना हो गया 1/41, ये एफिशिएंसी है। अब देखो आप एफिशिएंसी कितनी कम हो गई है आपकी। ये तो चलो मैं बात कर रहा हूँ नेटवर्क लेयर पर, अगर यही डेटा फिर डेटा लिंक लेयर पर आएगा और फिर फिजिकल लेयर पे आएगा तो इसमें और भी अपना अपना हेडर ऐड होता जाएगा, तो उनका हेडर भी ऐड कर लो इसके अंदर। तो एफिशिएंसी कितनी कम हो गई। डिग्रेडेशन ऑफ एफिशिएंसी ही आपका सिली विंडो सिंड्रोम होता है। क्लियर है? डिग्रेडेशन ऑफ एफिशिएंसी, तो हम इसको बोल सकते हैं सर सिली विंडो सिंड्रोम का अगर हम शॉर्ट एक शब्द में बोले तो क्या हो गया सर? डिग्रेडेशन ऑफ एफिशिएंसी। डिग्रेडेशन ऑफ एफिशिएंसी हो गया। भेज सकते थे हम, अगर हम चाहते 100 बाइट का डेटा भेज सकते थे ना, बट हमने भेजा कितना है? 1 बाइट का भेजा और कंटिन्यूसली 1 बाइट का भेज। तो 1 बाइट डेटा भेजने से प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हर जगह हेडर ऐड हो रहा है आपका, है ना, ट्रांसपोर्ट लेयर पर, नेटवर्क लेयर पर, तो हेडर बढ़ता जा रहा है, हेडर की साइज बढ़ती जा रही है। एक्चुअल डेटा हम कितना भेज रहे हैं? 1 बाइट का। अगर यही 100 बाइट होता तो 100 बाइट अपॉन 41 होता, तो आपकी एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है ना। बट यहाँ एफिशिएंसी गिर गई है क्योंकि कम बाइट ऑफ डेटा आप ट्रांसफर कर रहे हैं। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड सिली विंडो सिंड्रोम। बात समझ में आई है या नहीं आई है बता दीजिए। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि सर सिली विंडो सिंड्रोम प्रॉब्लम होती कैसे है ना, मतलब क्या कारण है कि सिली विंडो सिंड्रोम या डिग्रेडेशन ऑफ एफिशिएंसी होती है। इसके 3 रीजन है। एक तो है, अब हम लेते हैं पहले तो 1 बाय 1 इन चीजों को। अब ये चीज मैंने एज ए थ्योरेटिकल पॉइंट्स में लिख दी है। देखो, सिली विंडो सिंड्रोम जो बोला है उसी को मैंने यहां मेंशन किया है कि सर a serious problem can arise in sliding window protocol operation when either sending application program मतलब from the sender side creates data slowly, ठीक है, और the receiving application program consume data slowly or not, sender side और receiver side और दोनों। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया सर? सेंडर एप्लीकेशन प्रोग्राम, सेंडर साइड, रिसीविंग एप्लीकेशन प्रोग्राम, रिसीवर साइड, या फिर दोनों। ठीक है, अपना जो डेटा है वो स्लोली भेजना स्टार्ट कर देते हैं। जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे कम अगर हम डेटा भेज रहे हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एनी ऑफ, अब कैसे होती है वो मैंने आपको बता दिया। एनी ऑफ दीज सिचुएशंस रिजल्ट इन सेंडिंग ऑफ डेटा इन वेरी स्मॉल सेगमेंट विच रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशन। जैसे ही ये अपना बहुत ही स्मॉल सेगमेंट भेजते हैं तो उससे एफिशिएंसी आपकी इफेक्टेड हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ टीसीपी सेंड्स सेगमेंट कंटेनिंग 1 बाइट ऑफ द डेटा, इट ये क्या है? एक मिनट, इट मीन्स, ठीक है, 41 डेटा बाइट्स क्या आ गया? देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ टीसीपी सेंड्स सेगमेंट कंटेनिंग ओनली 1 बाइट ऑफ डेटा, इट मींस 41 बाइट ऑफ डेटाग्राम, 20 बाइट ऑफ टीसीपी हेडर और 20 बाइट ऑफ आईपी हेडर। ऊपर से नीचे आएगा 1 बाइट, टीसीपी अपना हेडर ऐड करेगा 20 बाइट का, मान लीजिए, है ना, मिनिमम 20 बाइट का हो सकता है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो 20 बाइट का टीसीपी हेडर होगा, आईपी हेडर है वो भी ट्रांसफर करेगा उसमें। तो हमारा 1 बाइट ट्रांसफर करने के लिए हमें कितना बाइट एड ऑन कराना है? 20 20 40, टोटल 40
+1 है ना, तो 1/41 हो गया आपका, ठीक है। तो ये टोटल हो जाता है। हियर द ओवरहेड का जो रेशो है वो कितना है आपका 41/1 का हो जाता है आपका। ये कितना हो गया, हियर द ओवरहेड इज 41/1। 1 डेटा भेजना है, उल्टा लिख दिया उसको नहीं बनता है ना, 1 डेटा भेजना है और आपके पास कितना है 41 टोटल डेटा है ना, एक्चुअल डेटा अपॉन टोटल डेटा, यही तो एफिशिएंसी होगी। ये 1/41 कर देगा, ठीक है। विच इंडिकेट्स दैट वी आर यूजिंग द कैपेसिटी ऑफ नेटवर्क वेरी इनएफिशिएंटली। जब नेटवर्क की कैपेसिटी है उसका हम बहुत ही कम एफिशिएंटली यूज ले पा रहे हैं। नेटवर्क की कैपेसिटी है ज्यादा भेजने की, लेकिन हम क्या रहे हैं काफी कम भेज रहे हैं। द एफिशिएंसी इज इवन वर्स आफ्टर द काउंटिंग ऑफ द डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर ओवरहेड। ये और भी कम हो जाएगी। अभी तक मैंने क्या कहा था, ट्रांसपोर्ट लेयर से एप्लीकेशन लेयर से हम कहाँ आए थे सर, ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर, है ना। इसका हेडर ऐड किया था मैंने 1 बाइट था, इसका हेडर ऐड किया था 20 बाइट का। फिर मैंने क्या कहा था सर, मैं नेटवर्क लेयर पर आया हूँ, 1 बाइट प्लस 20 बाइट प्लस 20 बाइट, यही था। इसी को रेफरेंस मान के मैंने बताया था कि 1/41 आपका निकला था एफिशिएंसी। अब मैं कह रहा हूँ कि सर डेटा लिंक लेयर पर भी आ गए, ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर ने अपना हेडर ऐड कर दिया और भी। तो अब क्या होगा सर कि ये कंडीशन एफिशिएंसी और भी ज्यादा खराब हो सकती है जब डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर अपना ओवरहेड इसके अंदर ऐड कर देंगे। भाई अब यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा 1/61 हो जाएगा आपका, ठीक है, तो एफिशिएंसी और कम हो गई। फिर फिजिकल लेयर आ गया, फिजिकल लेयर ने अपना हेडर ऐड ऑन कर दिया, तो कितनी हो गई 1/51 हो गई, एफिशिएंसी और भी कम हो गई है, और भी डिग्रेडेशन हो गया है। इसलिए कहा एफिशिएंसी इवन वर्स हो जाएगी अगर हमने डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर के भी हेडर्स में ऐड कर दिए। तो एफिशिएंसी कंटिन्यूसली कम हो रही है। क्यों हो रही है कम? क्योंकि हम डेटा काफी कम भेज रहे हैं, हमारी कैपेसिटी ज्यादा है बट हम कम ट्रांसफर कर रहे हैं। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड सिली विंडो सिंड्रोम। यही प्रॉब्लम सिली विंडो सिंड्रोम कहलाती है। यही चीज मैंने आपको बताई है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। हाँ जी, सार्थक, आदित्य, अमर, अजय और मनोज। इज दिस क्लियर? ठीक है, ये प्रॉब्लम कहलाती है आपकी सिली विंडो सिंड्रोम। अब बात आती है कि सर ये सिली सिंड्रोम होती कैसे है। देखो, इसके 3 रीजन है, 3 कारणों से सिली विंडो सिंड्रोम पॉसिबल होता है। एक तो है सेंडर साइड, एक है रिसीवर साइड, ठीक है, और एक आपका कर लेते हैं हम, चलो 1 बाय 1 ले लेते हैं। ये बार बार क्यों करना पड़ता है? चलो, whenever receiver announce that its receiving capacity is 0, it leads to a silly window syndrome। जब रिसीवर ये अनाउंस करेगा, एडवर्टाइजमेंट विंडो करेगा कि मेरी रिसीविंग कैपेसिटी 0 है, तो सिली विंडो सिंड्रोम की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सेकंड है, अब ये होगा कैसे, कैसे अनाउंस करेगा मैं बताऊंगा अभी आपको, है ना। whenever sender produce only 1 byte of data at a time, it leads to silly window syndrome। अगर सेंडर केवल 1 बाइट ऑफ डेटा ट्रांसफर कर रहा है बट कैपेसिटी ज्यादा है, बट सेंडिंग ओनली 1 बाइट ऑफ डेटा ट्रांसफर, तो कितना होगा, सिली विंडो सिंड्रोम की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। whenever receiver consume only 1 byte at a time, it leads to silly window syndrome। सेंडर साइज 1 बाइट डेटा ट्रांसफर कर रहा है, रिसीवर साइज 1 बाइट डेटा कंज्यूम कर रहा है, तो आपके क्या हो गए सर, सिली विंडो सिंड्रोम हो गया। और एक ये है कि अगर जो रिसीवर है वो अनाउंस करेगा कि मेरी एडवर्टाइजिंग विंडो 0 है, तो उस केस में भी आपकी सिली विंडो सिंड्रोम हो सकती है। ये 3 केसेस हैं जब ये प्रॉब्लम अकर होके आपके सामने आ सकती है, ठीक है। अब ये तीनों प्रॉब्लम्स को 1 बाय 1 हम देखते हैं कि पहली प्रॉब्लम क्या कर रही है, सेकंड प्रॉब्लम क्या कर रही है और थर्ड प्रॉब्लम क्या कर रही है, ठीक है, क्लियर। अब देखो फर्स्ट प्रॉब्लम, 1 बाय 1 हम इन चीजों को लेते हैं। अब आ जाइए आप, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहे हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम ये कह रही है सर कि अगर रिसीवर ये एक्नॉलेज करता है, ये विंडो एक्नॉलेज जो कहता है ना, एडवर्टाइजमेंट ऑफ विंडो, ये कर रहा है कि मेरी विंडो की जो कैपेसिटी है वो 0 है, तो उससे सिली विंडो सिंड्रोम प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। पहला पॉइंट ये कह रहा है। कैसे होगी सर, अब देखो आप, ठीक है, मैं कोई एक एग्जांपल लेके आपको इस चीज को समझाता हूं। मान लो फर्स्ट है
वन, ये है आपका सेंडर साइड और ये है आपका रिसीवर साइड, ये है रिसीवर। ठीक है, मान लीजिए मेरी जो कैपेसिटी है वो है आपकी 1000 डेटा बाइट, ये है मेरे पास 1000 बाइट भेज। ठीक है, तो पहली बिट का नंबर क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर। अगर हम बात करें तो पहले का हम मान लीजिए आप 0 मान लो, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, मान लो मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ सीक्वेंस नंबर, और ये हो गया आपका 999। ठीक है, मैंने ये पूरा डेटा फॉरवर्ड किया। इसका सीक्वेंस नंबर क्या होगा सर, पहली बाइट का सीक्वेंस नंबर यही होता है। सीक्वेंस नंबर कितना हो गया सर, 0 हो गया। डेटा कितना भेज रहे हैं सर आप, 1000 ऑफ बाइट का डेटा भेज रहे हैं। डेटा कितना भेज रहे हैं, 1000 ऑफ। ये कोई जरूरी नहीं कि मैं जो डेटा ले रहा हूँ वही लो, आप कुछ भी डेटा लो, तो समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए डेटा ले रहा हूँ। आप चाहे तो अपना खुद का डेटा ले सकते हैं, मेन चीज है कॉन्सेप्ट को समझना। हाँ, ये जरूर है कि एग्जाम में कोई भी आपको फिगर बना दिया या फिगर बना के आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रिवर्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी तरह क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपको बुक में 3 लाइन दे रखी होंगी, जो 3 लाइन मैंने बता रखी है, ये समझ में तो कुछ आएंगी नहीं आपको, है ना। तो इसलिए मैं हर चीज को, एक एक पॉइंट को मैं खोल के आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सीक्वेंस नंबर है 0, डेटा भेज दिया आपने 1000 बाइट का। रिसीवर है भाई, स्लाइडिंग विंडो है, और मैंने कहा है कि इन दोनों की सेंटर विंडो साइड, रिसीवर सेंटर साइड यहाँ पर टीसीपी के अंदर बराबर होती है। तो इसकी कितना है, 1000 बाइट्स का डेटा होगा। इसने 1000 बाइट भेजा, इसने 1000 बाइट कंज्यूम कर लिया। अब इस विंडो की साइज कितनी है सर, 0। ठीक है, तो ये क्या भेजेगा, कहने का मतलब ये 1000 बाइट इसकी बफर में आ गया है। अब ये इसको आगे प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके आगे फॉरवर्ड करेगा, तो ये विंडो खाली होगी, अदरवाइज की जो कैपेसिटी है बफर की वो फुल हो गई है। तो इसने एक एक्नॉलेजमेंट भेजा कि सर, इसने एक्नॉलेजमेंट नंबर भेजा कि अब मुझे जो रिक्वायरमेंट होगी वो रिक्वायरमेंट होगी आगे कितनी है, 1000 की रिक्वायरमेंट। भाई 999 तक तो आप भेज चुके हो ना डेटा, 1000 बाइट डेटा भेजा है, तो अगला एक्नॉलेजमेंट मुझे रिक्वायरमेंट होगी इसकी। बट मेरी जो विंडो है अभी वो है फुल, एडवर्टाइजमेंट विंडो कर दी है मैंने फुल, 0 कर दिया कि भाई अभी मेरे पास बफर फुल हो चुका है, आप भेजिए। अगला जब भी आप सेगमेंट भेजोगे या जो डेटा है उसका जो एक्नॉलेजमेंट है वो 1000 होना चाहिए। बट राइट नाउ माय विंडो इज फुल, माय बफर कैपेसिटी इज फुल, तो मैंने एडवर्टाइजमेंट कर दिया है कि 0, कि मेरे पास 0 कैपेसिटी, अभी आप कुछ वेट करें उसके बाद इसको भेजिए। अब सेंडर ने क्या किया सर, वेट किया है। ठीक है, अब कितने टाइम वेट करेगा सर, मैंने बताया था आपको परसिस्टेंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम, उसको हम टाइम ऑफ टाइमर बोलते हैं, तो टीसीपी में उसका नाम हो जाता है पीटी, परसिस्टेंट टाइमर, पीटी बोल देते हैं। ठीक है, पीटी टाइम इसने वेट किया। फिर इसने क्या किया, एक प्रॉप सिग्नल भेजता है, ये एक प्रॉप सिग्नल भेजेगा, है ना। अब जैसे इसने यहां तक पीटी टाइम है, एक टाइम पीरियड तक वेट किया, फिर ये इससे पूछ रहा है कि आपकी विंडो खाली हुई है नहीं हुई है ना। तो इसने कहा एक प्रॉप सिग्नल भेजा है ना। उसका सीक्वेंस नंबर मैंने रख दिया है कुछ भी, सीक्वेंस नंबर 1000 रख दिया, सीक्वेंस नंबर 1000। भाई ये एक्नॉलेजमेंट 1000 भेजा, तो इसने सीक्वेंस नंबर रख दिया 1000। ये क्या है आपका प्रॉप सिग्नल, प्रॉप सिग्नल, प्रॉप सेगमेंट बोल दो, प्रॉप सेगमेंट। ठीक है, और ये कितने बाइट का होता है, 1 बाइट का होता है, 1 बाइट, ये 1 बाइट का है, 1 बाइट का है। ठीक है, लेकिन जो प्रॉप सिग्नल है वो सीक्वेंस नंबर यूज तो ले रहा है, बट सीक्वेंस नंबर कंज्यूम नहीं करता है। मतलब अगला हम जब डेटा भेजेंगे तो इसका सीक्वेंस नंबर का यूज ले सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रॉप सिग्नल भेजा जाता है लेकिन यूज नहीं। अब मान लीजिए 1000 बाइट है, अब ये इसकी प्रोसेस नहीं कर रहा है, या जो कंज्यूमर था या जो रिसीवर था उसने इसको रिसीव नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि रिसीवर के बफर में तो पहुंच गया, बट वो कंज्यूम नहीं हुआ है, मतलब ये अभी डेटा खाली नहीं हुआ है। अब आप उसको ऐसे समझते हो रिसीवर अपनी प्रोसेसिंग कर रहा है, ठीक है, प्रोसेसिंग करने के कारण ये सारा डेटा भी प्रोसेसिंग के अंदर है। तो इसने कहा कि नहीं नहीं सर, मेरा जो डेटा है वो प्रोसेसिंग में है, मेरी विंडो खाली नहीं हुई है। जो 1000 बाइट ऑफ डेटा है वो एज इट इज बना हुआ है विंडो के अंदर। तो इन्होंने कहा, आपने इसमें वापस भेज दिया आपका सर, मान लीजिए इसने ये भेज दिया, इसने कहा कि सर एक्नॉलेजमेंट नंबर है कितना, 1000, कि सर मुझे 1000 का ही डेटा चाहिए, क्योंकि ये कंज्यूम नहीं कर रहा है, इसने लिया तो है, बट जो प्रॉप सिग्नल होता है इसका जो सीक्वेंस नंबर है हम बाद में यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो एक्नॉलेजमेंट हो गया आपका 1000, कि भाई मुझे 1000 का है, और ये एडवर्टाइजमेंट ऑफ विंडो कर दिया इसने कि सर अभी मेरा जो एडवर्टाइजमेंट विंडो है वो 0 है। फिर
एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, persistent टाइम के बाद इसने क्या किया है, वापस सीक्वेंस नंबर भेजा है। ठीक है, क्या ये सीक्वेंस नंबर यूज ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं आप। ठीक है, तो सीक्वेंस नंबर इसने यूज लिया है, persistent टाइम के बाद दोबारा वही यूज में आपने इसका ले लिया है। तो इसने क्या किया सर, दोबारा आपको भेजा है एक प्रॉप सिग्नल, एक टाइम पीरियड के बाद वापस प्रॉप सिग्नल भेजा, उसका सीक्वेंस नंबर था 1000। ये 1 बाइट का है। प्रॉप सिग्नल हमेशा 1 बाइट का होता है, डमी सेगमेंट होता है, डमी सिग्नल होता है ना, इसी को हमने वापस प्रॉप भेज दिया, प्रॉप सेगमेंट। ठीक है, अब ये वापस पहुंचे हैं इसके पास। इसने कहा कि नहीं नहीं सर, मेरा तो वापस अभी काम नहीं हुआ है, 1000 ऑफ बाइट्स। ठीक है, ये चलता रहेगा। मान लो ये खाली हो जाता है तो ये क्या करेगा, फिर भेज देगा आपका कि मेरी जो एडवर्टाइजमेंट विंडो है 100 बाइट की है, 200 बाइट की है, 300 बाइट की, इतना खाली होगा। अगर खाली हो जाता है तो अदरवाइज ये चलता रहेगा। अब क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है सर, पहला केस ये था कि जब रिसीवर ये अनाउंस कर रहा है कि मेरी एडवर्टाइजमेंट ऑफ विंडो 0 है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक प्रॉप सेगमेंट भेज रहे हैं 1 बाइट का। ये जो है आपका प्रॉप सेगमेंट, ये है 1 बाइट का। फिर आपने वापस ये प्रॉप सेगमेंट भेजा, ये वाला प्रॉप सेगमेंट। ठीक है, जब तक आपका एडवर्टाइजमेंट विंडो 0 बता रही है, आप एक persistent टाइमर पर एक प्रॉप सिग्नल या प्रॉप सेगमेंट भेज रहे हैं जस्ट टू नो कि आपकी विंडो खाली हुई है या नहीं हुई है। किसकी? रिसीवर की। तो रिसीवर ही तो बताएगा आपको। तो अब मैं ये कह रहा हूं, जब ये 1 बाइट भेज रहे हैं, ये जो 1 बाइट है, इस 1 बाइट को जाने में, ये तो है तो आपका डेटा 1 बाइट का, लेकिन आपका हेडर बार बार ऐड हो रहा है। तो मैं अगर ये कहूं कि पहले ट्रांसपोर्ट लेयर पे हेडर हुआ, फिर आपका नेटवर्किंग लेयर पे हुआ, फिर आपका मान लो डेटा लिंक लेयर पे हुआ, फिर आपका फिजिकल लेयर पे हुआ, तो कितना हो गया सर, 1/81। और 1 ये है, तो आपकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 1/81 होगी। अगर मैं केवल ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्किंग लेयर को ही कंसीडर करूं तो 1/41 हो गई। तो एफिशिएंसी डिग्रेड हो गई। एफिशिएंसी डिग्रेड हो गई है, इसका मतलब हम नेटवर्क कैपेसिटी का पूरा यूज नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, सिली विंडो सिंड्रोम प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यही तो सिली विंडो सिंड्रोम थी। तो पहला कंडीशन ये है कि जब एडवर्टाइजमेंट विंडो शो कर रहा है कि वो 0 है, तो हम बार बार प्रॉप सिग्नल भेज रहे हैं, प्रॉप सेगमेंट भेज रहे हैं 1 बाइट का। 1 बाइट से मैंने अभी बार बोला कि अगर हम, भाई भेजने की कैपेसिटी तो है 100 बाइट की, लेकिन हम भेज कितना रहे हैं, 1 बाइट। जब भी अपनी कैपेसिटी से काफी कम डेटा भेजा जाएगा तो हमारी एफिशिएंसी डिग्रेड होगी, क्योंकि हेडर तो ऐड होगा ना बार बार हर लेयर पर। तो एक्चुअल जो भेज सकते थे उससे काफी कम हमारी एफिशिएंसी आ रही है। यहां भी हमने 1 बाइट भेजा है, यहां भी हमने 1 बाइट भेजा है। ठीक है, तो इसमें भी एफिशिएंसी कम हो गई, इसमें भी एफिशिएंसी कम हो गई। सो ड्यू टू दैट जो प्रॉब्लम क्रिएट होकर आ रही है वो क्या आ रही है, सिली विंडो सिंड्रोम। अब आ जाते हैं फर्स्ट वाली चीज पर, यही लैंग्वेज आपकी बोल रही है। अब देखिए, यही आपकी कह रही है सर। अब पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया है। Whenever receiver announce that its receiving capacity is 0, it leads to silly window syndrome problem. बस यही मैंने बताया। अगर रिसीवर अनाउंस कर रहा है कि मेरी रिसीविंग कैपेसिटी 0 है, तो आपको प्रॉप सिग्नल भेजना पड़ेगा एक persistent टाइमर के बाद। प्रॉप सिग्नल जो होता है केवल 1 बाइट का होता है। 1 बाइट होने के कारण उसकी सिली विंडो सिंड्रोम की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि एफिशिएंसी डिग्रेडेशन हो जाता है। ये पॉइंट समझ में आया है या नहीं आया है, बता दीजिए। हाँ जी, सार्थक, आदित्य एंड अमर। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है सर, कि whenever sender produce only 1 byte at a time, it leads to silly window syndrome। अगर सेंडर प्रोड्यूस करे 1 बाइट इंफॉर्मेशन एट ए टाइम तो भी सिली विंडो सिंड्रोम प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे होगी सर, अब बस पे आ जाइए इसे, सेकंड वाली पर। ठीक है, ये तो रहा आपका पूरा फर्स्ट की कैसे हो रहा है सर, फर्स्ट प्रॉब्लम कैसे हो रही थी। अब आते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ कि सर सेकंड प्रॉब्लम कैसे हो गया। सेकंड प्रॉब्लम क्या कह रही है सर, सेकंड प्रॉब्लम ये कह रही है कि अगर सेंडर केवल 1 बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करे, सेंड करे, कर जा सकता है, बट कर ओनली 1 बाइट रहा है। 1 बाइट का मतलब बहुत ही कम कर रहा है। ऐसा नहीं 2 बाइट है तो 2 बाइट में नहीं होगी, 2 बाइट में भी होगी। ठीक है, लेकिन भाई कैपेसिटी 1000 बाइट की है और आप 2 बाइट कर रहे हो तो वो भी सिली विंडो सिंड्रोम है।
1 बाइट की तुलना में ज्यादा अच्छी एफिशिएंसी होगी, लेकिन एफिशिएंसी तो कम होगी ना आपकी, एक्चुअल जो एफिशिएंसी है उससे तो काफी कम होगी। 1 बाइट का इसलिए एग्जांपल लेके चलते हैं कि 1 बाइट हम मान के चलते हैं मिनिमम 1 बाइट डेटा, इससे तो कम भेज नहीं सकते ना आप, तो 1 बाइट का एग्जांपल लेके हमको बताते हैं, है ना। बाकी एक्चुअल कैपेसिटी से जितना कम आप करोगे तो एफिशिएंसी डिग्रेडेशन होता रहेगा। सेकंड है आपका कि मान लीजिए ये सेंडर है और ये आपका रिसीवर है, ये आपका सेंडर है, ये आपका रिसीवर है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि सर इसकी जो कैपेसिटी है वो है आपकी 1000 बाइट्स की, ये है आपकी 1000 बाइट्स की, ठीक है। और सेंडर है, इसकी भी कैपेसिटी 1000 बाइट की है, लेकिन ये भेज क्या रहा है सर, कैपेसिटी है आपकी 1000 बाइट की, 1000 बाइट्स, बट ये भेज रहा है केवल 1 बाइट इन्फॉर्मेशन, कि मेरे पास 1 बाइट आ रही है, मैं 1 बाइट आपको भेज रहा हूँ। मैं एक साथ भेज सकता हूँ विदाउट एक्सेलरेटर स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, बट भेज एक ही रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जब मैं एक ही भेज रहा हूँ तो मैंने क्या कहा सर कि मान लीजिए मैंने भेजा डेटा, ये डेटा है वो 1 बाइट का मैंने डेटा भेजा, ठीक है। अब 1 बाइट का डेटा यहाँ आ गया, इसके बफर के अंदर इसने कंज्यूम कर लिया, कितना बचा सर इसके पास, इसके पास बचा है 999 बाइट डेटा, ठीक है। तो इसने क्या किया सर, इसने एक्नॉलेजमेंट भेजा है इसको कि ठीक है मेरे पास जो एडवर्टाइजमेंट ऑफ विंडो है, एडवर्टाइजमेंट ऑफ विंडो वो अब कितनी बची है, 999 बची है। कि आप कैपेसिटी थी 1000 की, अब आप 1 डेटा मैंने अपने बफर में कंज्यूम कर लिया, अब 199 आप ऐसा करो 999 जो डेटा है वो भेज सकते हैं। अब वही वाली बात है, ये भी भेज सकता है, लेकिन ये भेज एक ही रहा है आपका, है ना। तो इसने कहा कि सर मैं भेज तो सकता हूँ, लेकिन मेरे पास एक ही डेटा है, मैं करता हूँ 1 बाइट ऑफ डेटा, ठीक है। इसने 1 बाइट ऑफ डेटा भेज दिया। अब इसने क्या किया, इसको भी कंज्यूम कर लिया अपने बफर के अंदर, है ना। मान लो ये था, दोबारा ये 1 बाइट आ गया। अब आपके पास कितना बचा सर, 1000 ऑफ बाइट्स के अंदर से आपके पास ये 2 बाइट हो गया आपका, 2 बाइट, तो कितना बचा आपका 998। अब विंडो की साइज कितनी है, 998 बाइट। तो इसने कहा कि सर मैं, इसने एडवर्टाइजमेंट किया आपका, एडवर्टाइजमेंट ऑफ विंडो 998, ठीक है। अब जब ये एडवर्टाइजमेंट आ गया, एक्नॉलेजमेंट आ गया, तो इसने वापस भेजा डेटा 1 बाइट का। अब देखो हो क्या रहा है सर, वही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मैंने कहा है सेकंड प्रॉब्लम कि सेंडर 1 बाइट का डेटा फॉरवर्ड कर रहा है आगे, भेज सकता है ज्यादा लेकिन भेज रहा है एक, ठीक है। विंडो की साइज है 1000 बाइट, नेटवर्क कितना भेज सकता है 1000 बाइट, लेकिन आपने भेजा कितना है 1 बाइट, यहाँ कितना भेजा है 1 बाइट, यहाँ कितना भेजा है 1 बाइट। जब 1 बाइट भेजोगे महाराज तो वही वाली बात है, जब नेटवर्क लेयर तक आता है तो 1/41 हो जाएगा आपका, मिनिमम हेडर भी ऐड करते हो तो। अगर यही 1000 भेजते हैं आप, ठीक है, तो कितना होता है 1000 ऑफ 41 आपका, 1000 क्या, 1000 ऑफ 1041, है ना, 1041 ये डेटा होता है आपका। इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, डेफिनेटली इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। तो एफिशिएंसी डिग्रेडेशन हो रहा है ना, क्यों हो रहा है, क्योंकि आप डेटा कम भेज रहे हो उसकी कैपेसिटी से। यहाँ भी 1 बाइट डेटा भेजा है, यहाँ भी 1 बाइट डेटा भेजा है, यहाँ भी 1 बाइट डेटा भेजा है, जबकि आप डेटा ज्यादा फॉरवर्ड कर सकते थे। तो इसके कारण सेंडर अपने केवल एक ही डेटा भेज रहा है, एक ही बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन भेज रहा है, भेज ज्यादा सकता है, जिसके कारण ये सिली विंडो सिंड्रोम क्रिएट हो सकती है। यही सेकंड पॉइंट बोल रहा है। सेकंड पॉइंट पे आ जाइए आप। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है सर, सेकंड पॉइंट आपका ये कह रहा है कि whenever sender produce only 1 byte at a time it leads to silly window syndrome। जब सेंडर प्रोड्यूस करेगा केवल 1 बाइट एट ए टाइम तो क्या होगा, सिली विंडो सिंड्रोम प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्लियर है, अब ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया बता दीजिए। आदित्य, अमर, रविंद्र, सौरभ, अजय, मनोज, एवरीवन। अरे बच्चों समझ में आया क्या,
रेस्पॉन्स तो दिया करो। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट की तरफ। सर 2 पॉइंट हो गए, अब तीसरा पॉइंट आ जाइए आप। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है सर कि वेन एवर रिसीवर कंज्यूम ओनली 1 बाइट एट ए टाइम इट लीड्स टू सिली विंडो सिंड्रोम। सेंडर का हो गया, रिसीवर अगर ये करता है कि एडवर्टाइजमेंट विंडो 0 है तो उसके कारण कैसे सिली विंडो सिंड्रोम होगा, ये हमने देख लिया। इसके कारण कैसे देख लिया। अब ये है कि रिसीवर कंज्यूम ओनली 1 बाइट एट ए टाइम इट लीड्स टू सिली विंडो सिंड्रोम। अगर रिसीवर केवल 1 बाइट इंफॉर्मेशन एट ए टाइम कंज्यूम कर रहा है तो सिली विंडो सिंड्रोम हो सकता है, बट कैसे होगा आइए। थर्ड प्रॉब्लम है आपकी सिली विंडो सिंड्रोम। थर्ड प्रॉब्लम देखो, देखिए थर्ड क्या कह रहा है सर, अगर रिसीवर केवल एक ही बाइट इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका सेंडर है, ये आपका रिसीवर है, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ठीक है। तो क्या हुआ सर, सेंडर ने कोई डेटा भेजा ना, जिसका डेटा है, डेटा भेज दिया मैंने, अपनी फुल साइज का डेटा भेज दिया जितना मैं भेज सकता हूँ। मान लो आपने 999 बाइट का कोई डेटा भेजा, 999 बाइट का डेटा भेजा। रिसीवर है, इसकी कैपेसिटी क्या है सर, इसकी कैपेसिटी है आपके 1000 बाइट, ठीक है। 999 आ गया, 999 का डेटा बफर में आ गया है। अब कितना बचा है, 1 बाइट ऑफ डेटा इसकी स्पेस बची है। तो इसने क्या किया, एक एडवर्टाइजमेंट ऑफ विंडो भेज दिया एक्नॉलेजमेंट के साथ कि सर एडवर्टाइजमेंट ऑफ विंडो कि मेरी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 1 बाइट की। अब आप 1 बाइट भेज सकते हैं, कैपेसिटी 1000 बाइट की, बट खाली कितनी है, 1 बाइट। तो अब ये कर रहा है कि आप केवल 1 बाइट का डेटा भेजें, क्योंकि ये डेटा पे मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है, प्रोसेसिंग में है, खाली नहीं हुआ है बफर अभी तक, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर वापस जो डेटा भेजा है अब वो कितने का भेजा है, 1 बाइट का डेटा भेजा है, ठीक है। अब हुआ क्या है कि सर 1 बाइट का डेटा आपने भेजा, तो ये मान के चले कि 1 बाइट का डेटा भेजा है आपने, तो ये डेटा वैसे फुल हो गया था, लेकिन हो सकता है कि कंज्यूमर ने या रिसीवर ने 1 बाइट, या इसका ये मान लो 999 में से एक जो बाइट है वो आगे कंज्यूम हो गई है, फॉरवर्ड हो गई, तो आपका प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आगे फॉरवर्ड कर दी गई। तो अब ये हो गया 998, अब 1 बाइट इसके पास आ गया, तो ये वापस 999 हो गया, है ना। ये पॉसिबिलिटीज है, 999 वापस हो गया, ये 1000 बाइट का था आपका, और 1 बाइट डेटा आपका अब फ्री है बफर के अंदर, ठीक है। इसने क्या किया, वापस एक्नॉलेजमेंट भेज दिया है एडवर्टाइजमेंट ऑफ विंडो कि आप मुझे क्या कीजिए, 1 बाइट डेटा भेजिए, ठीक है। अब ये क्या करेगा सर, वापस डेटा क्या भेजेगा, 1 बाइट का भेजेगा, 1 बाइट ऑफ डेटा भेजेगा। इसने क्या किया सर, वापस एडवर्टाइजमेंट कर दिया कि सर एडवर्टाइजमेंट ऑफ विंडो 1 बाइट का है। फिर ये क्या करेगा सर, ये वापस डेटा क्या भेज रहा है सर, 1 बाइट का डेटा भेज रहा है। भेज कितना सकता है, 1000 ऑफ बाइट का भेज सकता होगा, ये वाला दोनों ही कैपेसिटी है ना 1000 बाइट की, ये 1000 ऑफ बाइट का है। पहले इसने 999 भेजा, ठीक है, 1 बाइट बचा, ठीक है। इसने कहा कि एडवर्टाइजमेंट ऑफ विंडो क्या कर दिया आपने, 1 बाइट का, कि अब आप 1 बाइट भेजो। अब ये 1000 भेज सकता है, बट इसने भेजा कितना है, 1 बाइट। फिर इसने क्या किया कि एक कंज्यूम हो गया है, प्रोसेसिंग पूरी हो गई है, 1 बाइट करने के बाद 999 वापस 999 हो गया। भाई मैं कह रहा कि एक इसका कंप्लीट हो गया, मान लो सपोज, भाई प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग के बाद ये जो इसकी जो बफर फुल हो रहा है ना, ये परसिस्टेंट नहीं होता है, ट्रांजिएंट होता है। ट्रांजिएंट का मतलब होता है कि जब वो प्रोसेसिंग पूरी हो जाएगी तो बफर खाली कर देगा अपना, है ना। तो मान लो मैंने एक केस लिया है कि इसमें से 1 बाइट खाली होगी, या कंज्यूमर ने कंज्यूम कर ली, या इसकी प्रोसेसिंग पूरी होगी, तो ये 999 हो गया, फिर ये 1 बाइट आ गया तो वापस 999 हो गया, तो 1 बाइट वापस खाली है। अब ये कह रहा है बार बार एडवर्टाइजमेंट ऑफ 1 बाइट का कह रहा है कि भाई मेरे पास केवल बफर 1 बाइट का है, तो इसने वापस 1 भेजा है, यहाँ वापस 1 बाइट आया है, यहाँ क्या हो गया, फिर वापस 1 बाइट आ गया है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि सर रिसीवर जो है वो केवल एट ए टाइम अभी क्या कर रहा है, एक ही बाइट कंज्यूम कर रहा है आपका, है ना। मतलब प्रोसेसिंग वो एक ही बाइट ही कर पा रहा है, और वो बार बार क्या कर रहा है कि 1 बाइट ऑफ भेज रहा है कि भाई मेरी जो कैपेसिटी वो 1 बाइट की 1 बाइट की है। कंज्यूम कितना कर पा रहा है रिसीवर, 1 बाइट का कर पा रहा है, जबकि 1000 बाइट कैपेसिटी है। बट रीजन ड्यू टू एनी रीजन, हो सकता है प्रोसेसिंग कम हो, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट नहीं हो, उसने अभी तक इसके बफर में ही हो, तो जो बफर से आगे फॉरवर्ड कर पा रहा है वो 1 बाइट का ही डेटा कर पा रहा है, जिसके कारण जो हमारी
जो कैपेसिटी ना, फ्री कैपेसिटी इसकी बफर की फ्री बफर, वो हमेशा 1 बाइट ही रह रहा है। तो वो एडवर्टाइजमेंट क्या कर रहा है, 1 बाइट कर रहा है, जिसके कारण हम डेटा बार बार 1 बाइट का भेज रहे हैं। अब 1 बाइट का डेटा भेज रहे हैं तो एफिशिएंसी डिग्रेड होगी। हाँ सर, एफिशिएंसी डिग्रेड होगी, एफिशिएंसी डिग्रेड होगी। यस सर, यहां भी आपने भेजा है तो ये भी एफिशिएंसी डिग्रेड होगी सर, एफिशिएंसी डिग्रेड होगी यहां भी आपकी। ठीक है, यहां भी आपकी एफिशिएंसी डिग्रेड होगी, ये भी आपकी एफिशिएंसी डिग्रेड होगी, एफिशिएंसी डिग्रेड होगी। अब डिग्रेड होने से क्या हो सकता है, सिली विंडो सिंड्रोम प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, एफिशिएंसी डिग्रेड हो गई तो अब क्या प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई सर, सिली विंडो सिंड्रोम, सिली विंडो सिंड्रोम, ये प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं हमारे पास। ये थर्ड कंडीशन है आपकी। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या करेगी, रिसीवर केवल एक ही बाइट कंज्यूम कर रहा है और बार बार एडवर्टाइजमेंट विंडो क्या कर रहा है, बंद कर रहा है, बंद, जिससे क्या हो रहा है, सेंडर हमेशा 1 बाइट ऑफ इन्फॉर्मेशन ही आगे फिर फॉरवर्ड कर रहा है। आगे कर सकता है 1000 बाइट, लेकिन चूंकि एडवर्टाइजमेंट विंडो 1 कर रहा है, क्योंकि कंज्यूम एक ही कर रहा है, इसलिए 1 बाइट ऑफ इन्फॉर्मेशन या 1 बाइट ऑफ सेगमेंट ही ट्रांसफर कर रहा है, जिसके कारण आपकी जो एफिशिएंसी है वो डिग्रेड हो रही है। ये है आपका थर्ड रीजन। तो ये 3 रीजन है जिसके कारण सिली विंडो सिंड्रोम प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फर्स्ट प्रॉब्लम, रिसीवर अनाउंस करे कि मेरी विंडो 0 है। ठीक है, तो हम एक प्रॉप सिग्नल भेजेंगे, अब यहाँ 0 इसलिए नहीं किया क्योंकि 1 बाइट का ले रखा है, 0 करते तो फिर प्रॉप सिग्नल भेजते, प्रॉप सिग्नल भेजते तो वो पहली वाली प्रॉब्लम हो जाती। थर्ड प्रॉब्लम को समझाने के लिए मैंने 1 बाइट डेटा ही कंज्यूम किया है, केवल एक बाइट का मैंने एडवर्टाइजमेंट विंडो भेजी है। ठीक है, ये थर्ड प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। तो तीसरा प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम है कि सेंडर एक ही बाइट भेजे, थर्ड प्रॉब्लम में रिसीवर एक ही बाइट कंज्यूम करे। ये तीनों बाइट के तीनों रीजंस हैं, सॉरी तीनों रीजंस हैं जिसके कारण सिली विंडो सिंड्रोम प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके की तो आप मुझे बता सकते हैं, बताइए। हाँ सर, आदित्य, अमर, रविंद्र, अजय, सौरभ और मनोज। ठीक है, ये पूरा गेम है आपका सिली विंडो सिंड्रोम। अब क्वेश्चन आता है कि सर इनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या इनका कोई सॉल्यूशन है क्या। तो हाँ, इनका सॉल्यूशन भी है कि भाई अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं जिससे ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। अब आते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। सर मैंने कहा था फर्स्ट प्रॉब्लम कि सर विंडो जो साइज है, ये जो है ना आपका विंडो, अगर रिसीवर एडवर्टाइजमेंट और विंडो करे 0, जब 0 करेगा तो परसिस्टेंट टाइमर तक हमें वेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम प्रॉप सिग्नल भेजेंगे जिसके कारण 1 बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन जा रही है और आपकी एफिशिएंसी डिग्रेड हो रही है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है क्या, नहीं, ये ट्रांजिएंट प्रॉब्लम्स है। 2 तरह की प्रॉब्लम्स नेटवर्क के अंदर होती है, एक तो परसिस्टेंट प्रॉब्लम, एक होती है ट्रांजिएंट प्रॉब्लम। परसिस्टेंट प्रॉब्लम वो होती है जो परमानेंट प्रॉब्लम्स है, ठीक है, और ट्रांजिएंट प्रॉब्लम ये है कि जो टेम्परेरी है, ऑटोमेटिकली इट विल बी सॉल्व ऑटोमेटिकली। अब ये सॉल्व कैसे हो जाएगी सर, अभी इसने बफर में सारा डेटा कंज्यूम कर लिया, बफर के अंदर इसका डेटा है, इसके बाद इसकी प्रोसेसिंग भी तो करेगा। मैंने कहा कि बफर हमेशा फुल तो रहेगा नहीं, आगे इस डेटा को फॉरवर्ड तो करेगा। अभी इसकी प्रोसेसिंग चल रही है इसलिए आगे फॉरवर्ड नहीं किया है, ठीक है, बट हो सकता है 5 मिनट बाद इसको फॉरवर्ड कर दे, 10 मिनट बाद इसको फॉरवर्ड कर दे, 15 मिनट बाद इसको फॉरवर्ड कर दे, तो ये पूरा आपका बफर खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा तो ये बार बार प्रॉप सिग्नल भेजने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हो सकता है एक बार में ही खाली हो जाए, हो सकता है कि ये प्रॉप सिग्नल भी ना भेजे और इतनी प्रोसेसिंग फास्ट होती है 2 मिनट बाद ही खाली हो जाए। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है वो ट्रांजिएंट प्रॉब्लम है। जो फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम थी ना, ये बोलते हैं हम उसको ट्रांजिएंट प्रॉब्लम, ट्रांजिएंट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट का मतलब टेम्परेरी, परसिस्टेंट का मतलब होता है परमानेंट। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम्स है जो सिली विंडो सिंड्रोम का कारण है, जिसके कारण हो सकती है, वो प्रॉब्लम क्या है, आपकी ट्रांजिएंट प्रॉब्लम्स है। इट कैन बी resolved automatically or after particular time of period. There is no requirement of any efforts to remove it or to overcome these problems. ठीक है, ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी जब भी प्रोसेसिंग पूरी होगी या डेटा आगे फॉरवर्ड कर देगा, बफर खाली हो जाएगा, बफर खाली होती है एडवर्टाइजमेंट विंडो 0 की जगह जितनी बफर कैपेसिटी आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो ये प्रॉब्लम ट्रांजिएंट है, तो इसका सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ह्यूमन एफर्ट्स। ठीक है,
सेकंड जो प्रॉब्लम है ये वाली प्रॉब्लम, एक मिनट, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम है कि सर हम केवल एक डेटा बाइट ही फॉरवर्ड कर रहे हैं आगे, ठीक है। ये सेकंड प्रॉब्लम थी, हमारी कैपेसिटी 1000 बाइट थी लेकिन सेंडर केवल एक ही डेटा बाइट आगे फॉरवर्ड कर रहा था, ठीक है, जिसके कारण हमारी जो कैपेसिटी है वो काफी कम हो रही थी। तो इसको दूर करने के लिए क्या किया जाए सर? इसको दूर करने के लिए एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने एक एल्गोरिथम दी है, निगले एल्गोरिथम। इसको दूर करने के लिए कौन सी एल्गोरिथम काम में आती है सर? निगले एल्गोरिथम, नेगलेस एल्गोरिथम, नेगलेस एल्गोरिथम, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन क्या है? नेगलेस एल्गोरिथम। नेगलेस एल्गोरिथम क्या कहती है सर? देखो, नेगलेस एल्गोरिथम कुछ नहीं है, वो ये कह रही है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम का। वहां ले, यहां ले लेते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन, निगलेस एल्गोरिथम ये करेगी सर, आप जब सेंडर से रिसीवर डेटा भेज रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? 1 बाइट का डेटा भेज रहे हैं, 1 बाइट का डेटा भेज रहे हैं। फिर ये क्या कर रहा है? एडवर्टाइजमेंट ऑफ विंडो क्या बता रहा है आपका, जो भी है आपका 999 है ना आपका, ये एडवर्टाइजमेंट ऑफ विंडो है आपका 999, लेकिन आप भेज कितना रहे हैं? वापस 1 बाइट का भेज रहे हैं, ठीक है। फिर ये आप कर रहे हैं, इसको यहां मतलब तो छोटा हो जाएगा यार, इसका सॉल्यूशन ऐसा करते हैं, हम अगले पेज पे ले लेते हैं सेकंड वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। सेकंड जो आपका रीजन था ना जिसके कारण सिली विंडो सिंड्रोम प्रॉब्लम हो रही थी, इसका सॉल्यूशन दिया है किस पर्सन ने? निगलेस पर्सन थे, साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर ये निगलेस एल्गोरिथम बनी हुई है। नेगलेस एल्गोरिथम, नेगलेस एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। निगलेस एल्गोरिथम क्या कहती है सर? मान लीजिए ये आपका सेंडर है और रिसीवर है, आपने 1 बाइट ऑफ डेटा भेज रहे हैं सेंडर से रिसीवर की तरफ, 1 बाइट ऑफ डेटा, ठीक है। अब ये एक्नॉलेजमेंट कर रहा है, या फिर आप ऐसा करो उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, जिसने क्या किया है यहां तक आपके पास इसने एक्नॉलेजमेंट भेजा, ठीक है। भेजना और वापस आना, इसको हम क्या बोलते थे? आरटीटी, राउंड ट्रिप टाइम, आरटीटी, ठीक है, ये आरटीटी। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? 1 बाइट डेटा भेज रहे थे, जो एक्नॉलेज उसके बाद वापस 1 बाइट भेज रहे थे, यही तो था सेकंड प्रॉब्लम। बार बार हम 1 बाइट ऑफ डेटा सेंडर भेज रहा है जबकि भेज सकता है जितना। तो ये नेगलेस क्या कहता है कि आप ऐसा कीजिए कि एक आरटीटी के अंदर पहला आप डेटा भेज रहे हैं 1 बाइट, उसके बाद जब उसका एक्नॉलेजमेंट आ रहा है तो एक आरटीटी आपका हो गया। और जो 1 आरटीटी टाइम है ना, ये वाला 1 आरटीटी टाइम, इसके अंदर आप ऐसा करें कि जो भी आपके पास बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन आ रही है उसको आप स्टोर करके रखते हैं। आप ऐसा मत कीजिए कि पहले 1 बाइट भेजेंगे, फिर दूसरी बाइट, फिर 1 बाइट भेजेंगे, 1 बाइट भेजेंगे, ऐसा मत करो, ठीक है। आप ऐसा कीजिए कि मान लो इस आरटीटी टाइम में 1 बाइट इंफॉर्मेशन आ गई, फिर 1 बाइट इंफॉर्मेशन आ गई, फिर 1 बाइट, फिर 3, 4, 5, मतलब 5 बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन आ गई। तो इसको आप पहले करो कि सबको स्टोर कर लो बफर के अंदर, और स्टोर करने के बाद फिर एक साथ भेजो आप, जिससे एफिशिएंसी है ना वो कंपैरेटिवली बेटर हो जाएगी आपकी। अभी तो आप 1 बाइट भेज रहे हो, आप अब एक साथ 5 बाइट इंफॉर्मेशन भेजो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब फर्स्ट बाइट का एक्नॉलेजमेंट आ जाए तो उस एक्नॉलेजमेंट टाइम के अंदर जितना भी डेटा आप उस बफर के अंदर स्टोर कर सकते हो पहले उसको स्टोर कर लो, आप भेजो मत, एक साथ मत भेज दो कि 1 बाइट भेज दिया, फिर 1 बाइट भेज दिया, फिर 1 बाइट भेज दिया ना। आप ऐसा करो, सारा बाइट इंफॉर्मेशन एक साथ स्टोर कर लो बफर में, फिर उसको आगे फॉरवर्ड करो। इससे होगा क्या कि आपकी एफिशिएंसी है वो कंपैरेटिवली बेटर हो जाती है, ठीक है। तो ये है आपका। अब आप जब भेजोगे अगली बार तो क्या भेजोगे? 5 बाइट ऑफ डेटा भेजो, 5 बाइट ऑफ डेटा भेजो। अभी तक 1 बाइट भेज रहे थे, अब आप 5 बाइट भेजो। 5 बाइट भेजने से आपकी एफिशिएंसी अपग्रेड होके आ जाती है, ठीक है। ये है आपके लिए 5, तो मैंने एग्जांपल लिया, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, जितना भी आप स्टोर कर सकते हैं स्टार्टिंग के टाइम के अंदर आप स्टोर कर लीजिए और उसको भेज दीजिए, है ना। तो हमने क्या कहा है? इफ डेटा साइज इन 1 आरटीटी लेस देन एमएसएस, मैक्सिमम सेगमेंट से अगर ज्यादा है डेटा साइज,
1 RTT टाइम में मैक्सिमम सेगमेंट साइज मतलब कितना सेगमेंट हम भेज सकते हैं, सेगमेंट की साइज कितनी होगी। RTT टाइम इससे अगर ज्यादा है, मान लो RTT टाइम है आपका आप इसका कोई एग्जांपल ले लो, आप RTT टाइम है आपका RTT मान लो 100 बाइट का है आपका, RTT 100 बाइट्स का है, और MSS है आपका 50 बाइट का। RTT है आपका 100 बाइट, मान लो एग्जाम्पल 100 बाइट, और MSS है आपका, ये कुछ नहीं बता रहा है, केवल एक छोटी सी चीज आपको बता रहा है कि भाई जितना 50 बाइट का है, अगर RTT 100 है आपका, ठीक है, और 50 है, मतलब जितना आप भेज सकते हैं ना, मतलब आपकी बफर में आ जाएगा उतना आप भेज दीजिए आप। भाई 5 आ गया, 5 आ गया, RTT ज्यादा है और आपकी बफर साइज कम है, सेगमेंट भेजने की जो साइज है ना, या उसकी जो आप जितना फॉरवर्ड कर सकते हैं एट ए टाइम उससे ज्यादा है, तो जितना आगे है आप उसको उतना आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। बट इन केस अगर ऐसा होता है कि RTT जो है वो लेस देन MSS है, एक पॉइंट है और कुछ भी नहीं है ना, तो क्या होगा सर, मान लीजिए RTT है आपका 100 बाइट का, RTT है आपका 100 बाइट का, और MSS है, मतलब कितना सेगमेंट आप भेज सकते हैं, तो सेगमेंट है, उसकी साइज कितनी है, मान लीजिए वो है आपकी 200 बाइट, तो जितना आ गया उतना भेज दो आप, है ना। ये नहीं कि 200 बाइट है तो आपको 200 बाइट का वेट करना है, नहीं, जितना आपका बफर में आ गया है, जितना आप भेज सकते हैं उतना भेज दीजिए, है ना। अब मान लीजिए 100 बाइट तक ही आप भेज सकते हैं, साइज कितनी है सेगमेंट की 200, और 100 आ चुका है तो 100 भेज दीजिए आप। ये थोड़ी कि आप उसका बफर को फुल होने का वेट करेंगे, जितना आ चुका है उतना भेज दो, और कम आया है RTT ज्यादा है, मान लो 50 बाइट की है, 50 बाइट की है तो 50 बाइट को भेज दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहने का छोटा सा सिंपल मतलब है कि आप एक्नॉलेजमेंट टाइम तक, RTT टाइम तक जितना साइज का आपकी बफर है, उस बफर में उतने डेटा को स्टोर कर लो और उस सारे डेटा को आगे फॉरवर्ड कर दो। इस पर ध्यान मत दो एक बार, है ना। आपको इतना सा ध्यान दो कि जितना डेटा हमारे बफर में आ चुका है उस डेटा को हम बफर के अंदर स्टोर करेंगे और एक साथ फॉरवर्ड कर देंगे, तो 1 बाइट जो डेटा ट्रांसफर हो रहा था उसकी जगह अब 5 बाइट डेटा ट्रांसफर होगा, जिससे एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। ये कहलाता है आपका निकल्स एल्गोरिदम। ये है आपकी निकल्स एल्गोरिदम, बस इस पे मत दो अगर ये समझ में नहीं आ रहा है। ये केवल इतनी सी बात कराए कि हम कितना डेटा फॉरवर्ड कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम सेगमेंट साइज, ठीक है, और RTT है 100। अगर इससे कम है तो जितना हमारी भाई हमारी विंडो में कैपेसिटी है हम भेज ही इतना सकते हैं, तो जितना भेज सकते हैं, जितना आ गया उतना भेज दो। और मान लो RTT है 100 की और मैक्सिमम सेगमेंट साइज है 200 का, मतलब फुल नहीं हुई है, जब तक हमारे पास एक्नॉलेजमेंट आ गया, तो जितनी फुल हो गई उतना भेज दो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अब पहले एक भेज रहे थे, अब एक से ज्यादा भेज सकते हैं हम एक साथ बफर में स्टोर करा के, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये कहलाती है आपकी निकल्स एल्गोरिदम। अब इसी को मैंने लिख दिया है एज ए नोट्स फॉर्म। सर ये है निकल्स एल्गोरिदम। देखो निकल्स एल्गोरिदम क्या कहती है सर, एक मिनट, देखो निकल्स एल्गोरिदम क्या कह रही है, the sending TCP send first piece of data it receive from the application program even it's only 1 byte। पहला तो 1 बाइट ही अगर आप भेज रहे हैं तो पहले रिसीवर रिसीव करेगा और भेजेगा उसको, है ना, सेंडर भेजेगा, रिसीवर रिसीव करेगा, है ना। आफ्टर सेंडिंग फर्स्ट सेगमेंट, पहला सेगमेंट भेजने के बाद सेंडिंग TCP accumulate in the output buffer and waits until either the receiving TCP send acknowledgement or until enough data have accumulated to finish maximum size of segment। At this time, the sending TCP can send the segment। वही चीज है ना, ये क्या कह रहा है सर, वही पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है, कि सर आपके पास ये सेंडर है, ये रिसीवर है, इसने 1 बाइट डेटा ट्रांसफर किया, ठीक है, पहली बार तो ये कर लेगा, इसके बाद इसने कोई भी आपको एक्नॉलेजमेंट भेज दिया है कि सर मेरे पास जो एडवर्टाइजमेंट विंडो है वो कितनी है, 999 है, ठीक है। फिर इसने वापस 1 बाइट भेज दिया है, फिर इसने क्या किया, ये भेजा है, फिर इसने वापस 1 बाइट भेज दिया है, यही चल रहा था। तो ये कहता है कि सर पहला तो भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद क्या करो, जैसे ही एक्नॉलेजमेंट आता है, फर्स्ट का एक्नॉलेजमेंट आएगा, है ना, ये मान लो इस तरीके से फर्स्ट का एक्नॉलेजमेंट आया आपका, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ये फर्स्ट बाइट भेजा। अब इसका जब भी एक्नॉलेजमेंट आएगा, उस एक्नॉलेजमेंट से पहले विंडो में जितनी भी साइज है ना आपकी, है ना, उसको बफर में डाल दो आप। अब 1 बाइट है तो 1 बाइट 1 बाइट 1 बाइट जितना भी डेटा आपको भेजना है, जितना इस एक्नॉलेजमेंट में आने में टाइम लगा, इसको बोलते हैं RTT,
राउंड ट्रिप टाइम, जाना और आना एक बाइट को। तो इस टाइम पीरियड में जितनी भी बाइट या इंफॉर्मेशन आप बफर में स्टोर कर सकते हैं उनको स्टोर कर लीजिए, फिर भेजिए, बस यही कहना है। आफ्टर सेंडिंग द फर्स्ट सेगमेंट द सेंडिंग टीसीपी कौन सा, ये एक्यूमुलेट डेटा इन द आउटपुट बफर, ये जितना भी डेटा है वो अपने बफर में स्टोर कर लेगा एंड वेट्स until the either receiving TCP sends acknowledgement, जब इसका acknowledgement आ जाएगा तब इसको आगे फॉरवर्ड करेगा, और until enough data have accumulated to fill the maximum segment size at this time the sending TCP can send the segment। अब ये TCP है वो इसको सेगमेंट को आगे फॉरवर्ड करेगा। ये कहलाती है आपकी निगल्स एल्गोरिथम, ये है आपकी निगल्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी कंपैरेटिवली बेटर हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आई है या नहीं आई, ये बताएं सर। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ जी बच्चों, ठीक है। अब आती है थर्ड प्रॉब्लम सर। थर्ड प्रॉब्लम थी, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? मान लीजिए थर्ड प्रॉब्लम आपकी क्रिएट हो रही है, तो उसका क्या प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो सकता है? थर्ड प्रॉब्लम क्या थी सर आपकी? थर्ड प्रॉब्लम थी ये वाली, वेन एवर रिसीवर कंज्यूम ओनली वन बाइट एट ए टाइम इट लीड्स टू सिली विंडो सिंड्रोम। अगर रिसीवर एक ही बाइट कंज्यूम कर रहा है तो उससे सिली विंडो सिंड्रोम प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे होगी ये मैंने बताया। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है सर? इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है जिससे ये प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट ना हो? तो फर्स्ट प्रॉब्लम का तो कोई दिक्कत ही नहीं थी आपके सामने, ये क्या हो गया? ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम थी तो ये तो ट्रांजिएंट प्रॉब्लम है, ऑटोमेटिक रिमूव हो जाती है। ठीक है, सेकंड है, इसका सॉल्यूशन क्या था? निगल्स एल्गोरिथम था। सेकंड वाले का हमने क्या कहा था सर? निगल्स एल्गोरिथम है। और थर्ड वाला जो प्रॉब्लम है आपका, तीसरा प्रॉब्लम ये वाला, जब केवल एक ही बाइट कंज्यूम कर रहा है और बार बार एडवर्टाइजमेंट विंडो 1 भेज रहा है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? थर्ड का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस सेकंड का सॉल्यूशन था। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड प्रॉब्लम सॉल्यूशन। थर्ड प्रॉब्लम सॉल्यूशन, तो एक साइंटिस्ट हुआ है इसका क्लार्क सॉल्यूशन। थर्ड का क्या सॉल्यूशन है सर? क्लार्क सॉल्यूशन। क्लार्क सॉल्यूशन, क्लार्क सॉल्यूशन, क्लार्क सॉल्यूशन। थर्ड का क्या है सर? क्लार्क सॉल्यूशन। ठीक है, क्लार्क सॉल्यूशन क्या कहता है सर कि आप ऐसा कीजिए, आपके पास ये वाली प्रॉब्लम थी, सेंडर रिसीवर, ये 1000 बाइट थी इसकी कैपेसिटी, 1000 ऑफ बाइट कैपेसिटी। ठीक है, इसने क्या किया सर? डेटा को भेजा था। ये जो डेटा भेजा है ये कितना है? 999 बाइट का है मान लीजिए, क्योंकि मुझे इस प्रॉब्लम को एक्सपेंड करना था। तो 1 बाइट डेटा है, तो मैंने कहा एडवर्टाइजमेंट ऑफ विंडो मैंने कितनी भेजी सर? एडवर्टाइजमेंट ऑफ विंडो ये मैंने भेजी है 1 बाइट। ठीक है, फिर इसने क्या किया सर? अब जो डेटा भेजा है वो क्या किया सर? 1 बाइट का मैंने डेटा भेजा है, डेटा है वो है 1 बाइट का। ठीक है, वापस इसने एक ही बाइट कंज्यूम की और वापस एडवर्टाइजमेंट ऑफ विंडो भेज दिया है 1 बाइट का। तो ये चलता रहेगा सर। अब ये इसने वापस डेटा भेज दी, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मैं एक ही बाइट कंज्यूम कर रहा हूँ। जब एक बाइट कंज्यूम हो रही है तो एक कम हो रही है, एक इसके पास पहुंच रही है, तो वापस जो एडवर्टाइजमेंट विंडो है वो 1 बाइट आपका आगे चलता रहेगा। 1 बाइट यही थी आपकी। अब इसका सॉल्यूशन क्या था? तो सॉल्यूशन था वो एक क्लार्क था, क्लार्क्स एल्गोरिथम इसका सॉल्यूशन। क्लास एल्गोरिथम क्या कहती है सर? क्लास एल्गोरिथम ये कहती है कि आप ऐसा करो, ये जो एडवर्टाइजमेंट ऑफ विंडो है ना, आप एक साथ मत भेजो। ठीक है, इसमें क्या है? 2 सॉल्यूशन बताए हैं क्लास ने। एक सॉल्यूशन तो ये बताया है इसने क्लास में कि आप ऐसा करो, जैसे ही आपके पास डेटा है आप डेटा का एडवर्टाइजमेंट विंडो भेजो, लेकिन आप इसको ऐसा करो, आप बार बार 1 मत भेजो। आप ऐसा करें, आप 0 भेजें इसका एडवर्टाइजमेंट करके विंडो करके। भले ही आपके पास मान लीजिए आपके पास 1 बाइट फ्री है, 1 बाइट फ्री है ना, अब आप इसको 1 ना भेज के 0 भेजें। और कब तक 0 भेजें?
जब तक इसका जो आधा बफर है ना वो फुल ना हो जाए। तो आधा बफर फुल हो जाएगा तो हमने क्या कहा है, हाफ ऑफ बफर कैपेसिटी, हाफ ऑफ बफर कैपेसिटी, हाफ ऑफ बफर कैपेसिटी। आप इसको एडवर्टाइजमेंट विंडो को 1 ना भेज के 0 0 भेजते रहे, तो जब 0 भेजेंगे तो ये आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। हाँ, एक परसिस्टेंट टाइम से पहले पहले ये बफर फुल हो जाएगा, हम ये मान के चल रहे हैं, है ना। तो परसिस्टेंट टाइम में वापस, या हो सकता है एक परसिस्टेंट टाइम के अंदर या एक क्लॉक सिग्नल के बाद ही बफर कैपेसिटी फुल हो जाए, है ना। तो बार बार वो भेजना नहीं पड़ेगा ना, बार बार जो एडवर्टाइजमेंट विंडो 1 है इस तरह से है, फिर आपने वापस डेटा भेजा है 1 है, तो इससे क्या कितनी बार डिग्रेडेशन हुआ, इस बार भी डिग्रेडेशन, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये नहीं होगा आपका। हमने क्या है, पहले हमने एडवर्टाइजमेंट ऑफ विंडो 0 कर दिया है, भले इसकी 1 है खाली, लेकिन फिर भी इसने एडवर्टाइजमेंट ऑफ विंडो क्या किया है, 0 करके भेजा। ठीक है, अब 0 करेगा तो ये आगे फॉरवर्ड ही नहीं कर सकता डेटा, कहां से करेगा, 0 है। तो जब तक इसे टाइम तक वेट करेगा, हम ये मान के चल रहे हैं इसका जो बफर है ना वो खाली हो जाएगा, हाफ ऑफ बफर कैपेसिटी खाली हो जाएगा। ठीक है, मान लो खाली नहीं होता तो ठीक है, एक बार सिस्टम टाइम भेजेगा, एक बार भेज देगा, 2 बार भेज देगा, इतना बार बार नहीं भेजेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब हमारा ये है ना आधा खाली हो जाए, मतलब 1 2 3 4, कहने का मतलब ये है कि 1000 बाइट है तो 500 बाइट खाली हो जाए, तब हम भेजेंगे एडवर्टाइजमेंट ऑफ विंडो कि अब हमारे पास 500 खाली हो सकता है, अब 500 डेटा आप भेज दीजिए। हाफ ऑफ बफर कैपेसिटी जब हो जाए, है ना, खाली, तभी आप एडवर्टाइजमेंट विंडो भेजिए मेंशन करके, अदरवाइज एडवर्टाइजमेंट विंडो 0 रहने दीजिए। ठीक है, तो ये है आपकी क्लास का सॉल्यूशन नंबर 1। क्लास का सॉल्यूशन नंबर 2 ये कहता है कि सर आप ये चीज ये है। सेकंड, आप ये भी कर सकते हैं इसके अंदर कि आप जो एक्नॉलेजमेंट है इसको डिले कर दीजिए, है ना, कि जब तक इसके अंदर ये बफर आपका कुछ फिल ना हो जाए। अभी हम क्या करते हैं, साथ के साथ एडवर्टाइजमेंट भेज देते हैं, तो आप ऐसा कीजिए, एडवर्टाइजमेंट आप कुछ टाइम तक के लिए डिले कर दीजिए, जब तक ये फुल हो जाएगा उसके बाद इसका एडवर्टाइजमेंट भेजिएगा। मान लो ये 100 खाली हो गया, 200 खाली हो गया, 300 खाली हो गया, उसके बाद आप एडवर्टाइजमेंट भेजिए। ठीक है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर ये एक्नॉलेजमेंट ज्यादा डिले हो गया तो क्या है, टाइम ऑफ टाइमर लगा हुआ, ये दोबारा भेज देगा इसी चीज को जाके। ठीक है, तो सेकंड जो प्रॉब्लम है ना वो ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। ये प्रॉब्लम को सॉल्यूशन अगर हम देखें तो ये फर्स्ट सॉल्यूशन है, हाफ ऑफ द बफर कैपेसिटी, ये ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू सेकंड वन वाले। लेकिन ये सॉल्यूशन है कि या तो आप ऐसा कीजिए या फिर जो एक्नॉलेजमेंट है इसको डिले कर दीजिए, डिलेज एक्नॉलेजमेंट, ये सेकंड। एक्नॉलेजमेंट को आप डिले करोगे तब तक ये इसकी प्रोसेसिंग पूरी हो जाएगी, कुछ खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा बाद हम इसको भेजिए कि हम 200 विंडो की साइज होगी, एडवर्टाइजमेंट 200 है, 100 है, 300 है, कितना भी है, उसको आप फॉरवर्ड कर दीजिए, उसके बाद सेंडर उतना डेटा आपको आगे फॉरवर्ड कर देगा, जिससे ये जो बार बार 1 बाइट डेटा है इसकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन हो जाएगी। बट इसमें प्रॉब्लम है कि अगर टाइम ज्यादा हो गया तो ये टाइम ऑफ टाइमर लगा हुआ दोबारा डेटा को भेज देगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सबसे बेस्ट ये है कि आप ऐसा कीजिए, पहले एडवर्टाइजमेंट विंडो 0 करते रहे, है ना, तो एक टाइम पीरियड के बाद जब जैसे ये हाफ खाली हो जाता है तब आप एडवर्टाइजमेंट विंडो भेजिए कि मेरा हाफ खाली हो गया, मतलब 500 बाइट खाली हो गया, उसके बाद आप जो सेंडर है वो 500 बाइट डेटा आपको फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, ये है आपका क्लास सॉल्यूशन। अब इसी को मैंने यहां आपका लिख दिया है ताकि आपको एज ए नोट्स फॉर्म में ये मिल जाए। क्लास सॉल्यूशन, ये है आपका क्लास सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्लास सॉल्यूशन। टू सॉल्यूशन हैज बीन प्रपोज्ड बाय द क्लास। क्लास ने 2 सॉल्यूशन प्रपोज किए हैं। पहला सॉल्यूशन क्या कहता है, फर्स्ट सॉल्यूशन, रिसीवर सेंड द एक्नॉलेजमेंट एज सून एज द डेटा अराइव, जैसे डेटा होगा वो एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, बट टू अनाउंस ए विंडो साइज 0 पर भेजेगा क्या, एडवर्टाइजमेंट क्या करेगा, विंडो साइज 0 है आपकी सर, ये एडवर्टाइजमेंट करना है, सर 0 है, जब 0 है तो आगे डेटा भेज नहीं सकता सेंडर, until either there is enough space to accommodate the segment or maximum size, or until at least half of the receiver buffer size is empty, मतलब half of the buffer size, buffer capacity। ठीक है, इसके बराबर का अगर डेटा हो जाएगा तब मैं आगे एडवर्टाइजमेंट तो विंडो कर दूंगा कि 500 खाली हो गया, 200 जितनी भी कैपेसिटी उसका हाफ, है ना, इतना खाली हो गया, तब सेंडर भेजेगा, 1 बाइट नहीं भेजेगा आपका। तो एक सॉल्यूशन तो ये है जो कि बेस्ट सॉल्यूशन है। सेकंड सॉल्यूशन है कि डिलेज एक्नॉलेजमेंट इसको डिले कर दो, कि व्हेन ए सेगमेंट अराइव्स, जब सेगमेंट रिसीव होगा रिसीवर पर, इट नॉट एक्नॉलेजमेंट इमीडिएटली एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा, रिसीवर वेट, देयर इज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस इन इट्स बफर बिफोर एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजिंग द अराइव सेगमेंट। ये भेजेगा कब एक्नॉलेजमेंट, जब उसमें कुछ स्पेस खाली हो जाएगी, इनफ स्पेस खाली हो जाएगी तब भेजेगा। बट प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, अगर आपने ज्यादा टाइम तक डिले कर दिया तो ये सेंडर में असिस्टेंट टाइमर लगा हुआ, टाइम ऑफ टाइमर है, वो
आपको क्या करेगा, दोबारा उस सेगमेंट को फॉरवर्ड कर देगा, आगे भेज देगा आपका, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये जो डिसेंट है ना डिले एक्नॉलेजमेंट, इसको ज्यादा एफिशिएंट नहीं माना जाता है। हम अगर बात कर रहे हैं एज ए प्रैक्टिकली, तो ये चीज जो फर्स्ट वाला है ये ज्यादा एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू दिस वन, बट एक सॉल्यूशन है, दिस इज आल्सो ए सॉल्यूशन, इसलिए इसको भी यहां मेंशन किया गया है। ये है आपका क्लास सॉल्यूशन, जो थर्ड प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है। ठीक है, अब बताइए समझ में आया है या नहीं आया है? हाँ जी, आदित्य, रविंद्र, सार्थक, अमर, अजय, सौरभ एंड मोहित। ठीक है, तो ये आपकी पूरी सिली विंडो सिंड्रोम होती है। ठीक है, ये आज आपका कंप्लीट हो गया है सिली विंडो सिंड्रोम। इसमें कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह का कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं? थ्योरेटिकल क्वेश्चन बने, अगर बनते हैं कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही इसमें बनते हैं, न्यूमेरिकल कुछ नहीं बनते हैं। हाँ, कभी डायग्रामेटिक क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई डायग्राम बना दिया, इसमें कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, इसका सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन डायरेक्टली ना लिख गए तो डायग्राम के फॉर्म में आपको दे दिया कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, ये तो एग्जामिनर पर है, तो मैंने हर पॉइंट को कवर अप करने की कोशिश की है और बेटर तरीके से कि आपको हर चीज समझ में आ जाए। अब क्वेश्चन कैसा भी फ्रेम हो, कोई डरने वाली बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चन की भी एक लिमिट है फ्रेम करने की, उसके बाद नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपका आज ये सिली विंडो सिंड्रोम फिनिश हो गया। अब इसमें केवल एक टॉपिक बचा है, कंजेशन कंट्रोल। ठीक है, वो थोड़ा सा लंबा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, टीसीपी कंजेशन कंट्रोल। कोशिश करेंगे कल इसको फिनिश करवा दें। और एक बचेगा आपका यूडीपी प्रोटोकॉल्स, 1 घंटे का यूडीपी प्रोटोकॉल्स है। ठीक है, और आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर आपकी फिनिश हो जाएगी। उसके बाद हम जाएंगे एप्लीकेशन लेयर्स। 2 दिन की एप्लीकेशन लेयर है और 1 दिन की आपकी फिजिकल लेयर रहेगी या बेसिक्स की रहेगी। तो फ्राइडे को या सैटरडे तक आपका कोर्स मैं कोशिश कर रहा हूं कि फिनिश करवा दिया जाए। हाँ, डीबीएमएस आपकी बुधवार या गुरुवार को मैं स्टार्ट करवा दूंगा, है ना, क्योंकि जावा की आपकी केवल 3 क्लासेस बची है। तो एक बार टाइम देखकर कि जावा का कब से सर लेंगे, आज लेने का था बट शायद पता नहीं, जो भी है। तो अगर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को लेंगे तो फ्राइडे से चालू करेंगे, अगर बीच में वो नहीं लेंगे तो उसके बाद चालू करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इसी वीक में बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तक आपकी डीबीएमएस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, और 30 जुलाई तक डीबीएमएस आपका फिनिश हो जाए। अब इसको आप कवर करना, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए।